मित्रों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश हैं। प्लीज़ ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये चैनल और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही अनुग्रह का कारण बने। आज हम सुसमाचार के प्रचार के बारे में हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करने जाएंगे, जो है 1 कोरिन्थियों 9 के 16वीं वचन में। यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है, पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार क्यों इतना प्रधान है। सुसमाचार, प्रीचिंग ऑफ गॉस्पेल, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में चलिए हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रार्थना करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर आशीष के लिए ये वीडियो कारण होगा। तो 1 कोरिन्थियों 9 के 16 में वचन कहती है, इसलिए यदि मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो यह मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मैं विवश हूँ। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि विवश हूँ। हमें वैसे ही जैसे पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वैसे ही हम सब एक एक जन विवश हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्नेह के बारे में, उनके क्रूस में जो बलिदान उन्होंने किया है उसके बारे में हम सबको प्रचार करें, सबको यीशु के स्नेह के बारे में बताएं। और वो वचन जो हम यीशु के बारे में बताएंगे, तो जो जो सुनेंगे, हो सकता है वो अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ फेस कर रहे हों, उसके बीच में आप अगर 2 अच्छी बातें कहेंगे, यीशु मसीह का प्यार उनको बताएंगे, ज़रूर उनके दिल को टच करेगा और वो ज़रूर यीशु मसीह को मानेंगे और वो ज़रूर यीशु मसीह उनके जीवन में चमत्कार लाएंगे, सुनने वाले के जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे और आपके द्वारा एक आत्मा स्वर्ग के लिए चुना जाएगा। तो स्वर्ग में कितनी उल्लास की बात होगी। तो यही पौलुस यहाँ पे कहते हैं आगे, यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूँ तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि मैं यह स्वेच्छा से करता हूँ तो मेरे लिए प्रतिफल है, परंतु यदि स्वेच्छा से नहीं करता फिर भी भंडारीपन तो मुझे सौंपा ही गया है। तो यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि अगर मैं ना प्रचार करूँ यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह में जो प्रेम मैंने अपने जीवन में जो खुशी पाई, मैं अगर दूसरों को ना बताऊँ तो उसका क्या फल है। तो कितना बुरा कर रही हूँ मैं, या कितना बुरा मैं कर रहा हूँ कि मुझ पे हाय। कितनी बुरी बात है अगर हम ये खुशी दूसरों को ना बताएं, जो लोग कठिनाइयों में हैं, जो लोग सांसारिक चिंताओं से घिरे हैं, जो लोग अपने ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं और उनके जीवन का सही मार्गदर्शन करें, तो ज़रूर वो सुनेंगे, यीशु मसीह उनके जीवन में कुछ नया करेंगे और आपको उसका परिणाम और उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। आगे बाइबल कहती है, तो मेरा प्रतिफल क्या है, यह कि जब मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो उसे मुफ्त करूं और सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसे पूर्ण रीति से उपयोग में ना लाऊं। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, कि जो हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में सुने ज़रूर हैं, मगर वो ज़्यादा करीब से यीशु को नहीं जानते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी गरीबी में, मुश्किलों में, काफ़ी जीवन की कठिनाइयों में, जीवन का बोझ उठाए तले काफ़ी दुखी हैं। अगर हम यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की खुशी उनको भी दें तो ज़रूर उनके जीवन में बदलाव आएगा और वो ज़रूर आपको धन्यवाद देंगे कि आपने अपने में ये खुशी ना रखकर उनके साथ शेयर की और उनके जीवन में बदलाव आया। तो ज़रूर स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाएगा। आगे वचन बताती है,
22वें वचन में, मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना कि निर्बलों को जीत लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी प्रकार कुछ का उद्धार कर सकूं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि अन्य लोगों के साथ उसका सहभागी बन जाऊं। तो पौलुस गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो जगह जगह गए और उन्होंने कई लोगों को यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह के व्यक्तित्व को उन्होंने शेयर किया। और कितने लोगों ने उनके वचन के द्वारा कितने लोग यीशु मसीह के राज में जुड़े गए और बपतिस्मा लिया और उनके जीवन में यीशु ने कुछ नया किया। आगे 24वें वचन कहती है, मेरे प्रिय मित्रों, 24वां वचन यहाँ हम ध्यान करेंगे। यह कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट न होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं वाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। तो ये वचन कितनी सही से बताती है कि जब दौड़ होता है, जब एक रेस होता है, दौड़ में सभी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एथलेटिक्स में जो एथलीट्स हैं, वो सभी दौड़ में पार्टिसिपेंट्स हैं, वो दौड़ते हैं, परंतु पुरस्कार नंबर 1 तो एक ही आता है। एक ही व्यक्ति जीतता है और पुरस्कार और प्राइज़ ले जाता है। तो पौलुस हमें यहाँ एनकरेज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं बार बार कि इस प्रकार हमें दौड़ना चाहिए कि हम जीतें, पूरे मोटिवेशन के साथ, पैशन के साथ, पूरे तैयारी के साथ, मेहनत के साथ, कि ऐसे दौड़ें कि हमें ही वो प्राइज़ मिले। पार्टिसिपेट करना एक रेस में हम जानते हैं कितना ज़रूरी है एक कंपटीशन में, पर उससे ज़रूरी है कि हम अपनी पूरी तैयारी से करें, पूरा मन लगाकर उसमें पार्टिसिपेट करें, पूरे विश्वास के साथ कि हम जीतेंगे। आगे हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं कि इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। हारने का डर नहीं, चिंता नहीं, और ये भी नहीं कि डाउट हो मन में, अरे मैं जीतूंगा कि नहीं, पर परमेश्वर यीशु मसीह पर पूरे विश्वास के साथ दौड़ें कि आप ज़रूर जीतेंगे। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन से, प्रैक्टिस के साथ खेल में पार्ट लें। उसी प्रकार हमें हमारी क्रिस्तीय जीवन में भी पूरी तैयारी के साथ यीशु मसीह के साथ दौड़ना पड़ेगा, और हम ऐसे दौड़ें कि हम ज़रूर जीतें और हम प्राइज़ पाएं। और यहाँ आगे देखते हैं कि ये जो दौड़, जो वर्ल्डली लोग, जो इस संसार के लोग जो दौड़ते हैं, उस रेस के नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए वह सब करते हैं। वो नष्ट होने वाला प्राइज़ है। वो एक दिन रेस जीते तो उनको मिल गया प्राइज़, लेकिन हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए हम दौड़ते हैं। तो ये नित्य इटर्नल लाइफ जो यीशु मसीह हमें प्रॉमिस करते हैं किंगडम ऑफ गॉड में, उसके लिए हम दौड़ते हैं। वो हमारा कभी ना नष्ट होने वाला मुकुट है जिसके लिए हम ये संसार में दौड़ रहे हैं। ये पौलुस हमें याद दिलाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि हमें लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ना चाहिए,
हमें पूरी तैयारी के साथ अपने लक्ष्य के लिए हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। यीशु मसीह ने जो जो हमें बाइबल के द्वारा सिखाया, प्रार्थना में बने और डटे रहना चाहिए। और ये भी आगे कहती हैं पौलुस की देह को यंत्रणा देकर वश में रखना चाहिए। कैसे अपने देह को, अपनी आशाओं को, बुरे कामों से हमें अलग रहना चाहिए। पापों के लिए प्रभु से हमेशा क्षमा मांगनी चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए और अपने सभी चिंताओं को, अपने देह को यंत्रणा देकर अच्छे वश में रखना चाहिए। हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे क्रिश्चियन लाइफ में, ताकि क्रिस्तीय जीवन हमारा इस दौड़ में हम सक्सेसफुल हों। और ये आगे कहते कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। बहुत ज़रूरी है कि हम जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हम खुद अयोग्य ना ठहरे जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वयं भी हम अपने आप को टटोलें, स्वयं को देखें कि अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं, फिर बाइबल में आकर प्रार्थना में प्रभु से क्षमा मांगें और एक अच्छी प्रचारक के तरह हम आगे बढ़ें। ये प्रभु चाहते हैं कि हम अपने सांसारिक जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुटकर हम अपनी दौड़ जीतें और हमारे मुकुट, जो नष्ट ना होने वाले मुकुट हैं, वो हम प्राप्त करें। तो आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा अनुग्रहित करें और हम देश की इवेंजलाइजेशन के लिए सब समाचार सुने, उसके लिए प्रार्थना करें और आगे प्रार्थना में दिन भर हर दिन बने रहें। प्रेज़ गॉड।